जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होगी ही। प्रश्नकर्ता, साक्षी चेतना स्थायी वस्तु है अथवा नहीं? महाराज जी, यह स्थायी वस्तु नहीं है। ज्ञाता का उत्थान और अवसान ज्ञान के साथ साथ होता है। वह वस्तु जिसमें कि ज्ञाता और ज्ञान उठते और विलीन होते हैं, काल निरपेक्ष है। स्थायी या शाश्वत इस प्रकार के शब्द उस पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। प्रश्नकर्ता, सुषुप्ति की अवस्था में न तो ज्ञान रह जाता है और न ज्ञाता। उस समय कौन सी वस्तु शरीर में संवेदनशीलता और इंद्रिय गम्यता को टिकाए रखती है? महाराज जी, तुम निश्चय पूर्वक ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञाता का अस्तित्व सुषुप्ति में नहीं था। यह कहना पर्याप्त है कि तब वस्तुओं और विचारों का अनुभव नहीं था। बस इतना भर कहा जा सकता है। परंतु अनुभव की अनुपस्थिति भी तो अनुभव ही हुआ। जैसे कोई किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश कर कहे, मैं कुछ नहीं देखता। एक जन्मांध मनुष्य अंधकार का क्या तात्पर्य है यह भी नहीं जानता। वैसे ही केवल ज्ञाता ही यह जानता है कि वह नहीं जान रहा। सुषुप्ति स्मृति की धारा में कुछ काल का अंतराल भर ही है। जीवन की गतिमयता तो बनी ही रहती है। प्रश्नकर्ता, और मृत्यु क्या है? महाराज जी, यह किसी भी देह विशेष की जीवन प्रक्रिया में होने वाला एक परिवर्तन है। संयोजन की समाप्ति हो जाती है और वियोजन अर्थात विघटन उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रश्नकर्ता, परंतु ज्ञाता के विषय में क्या देह के विलुप्त होने पर ज्ञाता भी विलुप्त हो जाता है? महाराज जी, जिस प्रकार देह को जानने वाला जन्म के समय प्रकट हुआ था, उसी प्रकार वह मृत्यु में विलुप्त हो जाता है। प्रश्नकर्ता, और शेष कुछ नहीं बचता? महाराज जी, जीवन वह शेष रहता है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए चेतना को एक यंत्र की और एक उपकरण की आवश्यकता हुआ करती है। जब जीवन एक अन्य देह को उत्पन्न करता है तो एक अन्य ज्ञाता भी उसके साथ अस्तित्व ग्रहण कर लेता है। प्रश्नकर्ता, क्या देह के इस प्रकार के क्रमागत ज्ञाताओं के मध्य किसी प्रकार की कारणगत कड़ी होती है? महाराज जी, हाँ, एक ऐसी वस्तु जिसे हम स्मृति शरीर अथवा कारण शरीर कह सकते हैं, होता है। यह उन सब बातों को संग्रहित करता है जिन्हें सोचा, चाहा और क्रियान्वित किया गया था। यह बहुत सी आकृतियों से बने किसी बादल के समान होता है। प्रश्नकर्ता, यह जो पृथक रूप से अस्तित्वमान होने का भाव होता है, यह क्या वस्तु है? महाराज जी, यह एकमात्र सदवस्तु का
वास्तविकता का किसी भी पृथक देह में बना प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब में असीमित और सीमित के विषय में भ्रम हो जाता है और उन दोनों को एक वस्तु की तरह ग्रहण कर लिया जाता है। इस भ्रम को मिटाना यही योग का ध्येय होता है। प्रश्नकर्ता, क्या मृत्यु इस भ्रम को नहीं मिटाती? महाराज जी, मृत्यु में केवल देह ही मरती है। जीवन, चेतना और वास्तविकता अर्थात सद्वस्तु नहीं मरते और मृत्यु के उपरांत जीवन उतना जीवित नहीं रह जाता। प्रश्नकर्ता, पर क्या कोई पुनर्जन्म ग्रहण करता है? महाराज जी, जिसका जन्म हुआ था उसे तो मरना ही होगा। केवल अजन्मा ही मृत्यु रहित होता है। उसका पता लगाओ जो न तो कभी सोता है और न कभी जागता ही है और जिसका धुंधला सा प्रतिबिंब ही हमारा मैं का भाव है। प्रश्नकर्ता, मैं इसका प्रयत्न किस प्रकार करूं? महाराज जी, तुम किसी वस्तु को खोजने के लिए क्या प्रयत्न करते हो? इसमें तुम अपना पूरा मन और हृदय लगा देते हो। इसके लिए तुम में अभिरुचि और सतत स्मरण होना चाहिए। जिसे भी स्मरण रखना आवश्यक होता है, उस सब को स्मरण रखना यही सफलता का रहस्य है और लगन के माध्यम से तुम इस तक पहुँचते हो। प्रश्नकर्ता, क्या आपका आशय यह है कि खोज करने की इच्छा होना भर पर्याप्त होता है, परंतु पात्रता और अवसर निश्चित रूप से ये भी उतने ही आवश्यक होते हैं? महाराज जी, लगन होने पर ये स्वतः आ जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है विरोधाभासी बातों से मुक्त रहना। ध्येय और रास्ता परस्पर भिन्न तलों पर न हो। जीवन और विवेक के मध्य द्वंद्व न हो। आचरण व्यवहार हमारे विश्वास को न तोड़ता हो, चाहे इसे सच्चाई कहो या समग्रता कहो अथवा पूर्ण समर्पण, पर तुम्हें पीछे नहीं हट जाना चाहिए और न ही अपनी उपलब्धियों को छोड़ना या नष्ट करना चाहिए। लक्ष्य के प्रति अटूट आग्रह और ईमानदारी से जुटे रहने से तुम्हें तुम्हारा ध्येय प्राप्त होगा। प्रश्नकर्ता, दृढ़ आग्रह और समर्पित भाव तो ईश्वर प्रदत्त हुआ करते हैं और निश्चित ही मुझ में तो वे अल्पमात्र भी नहीं दिखाई पड़ते। महाराज जी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सब हो जाएगा। पहले पहला कदम तो उठाओ। सारी शुभेच्छाएं अपने अंतर से ही आती है। अपने अंतर की ओर उन्मुख हो जाओ। मैं हूँ, यह तुम जानते ही हो। जितना भी समय निकाल सको पूरे समय इसके साथ रहो, तब तक जब तक कि तुम स्वयमेव इस पर लौटने के अभ्यस्त न हो जाओ। इससे सीधा और सरल अन्य कोई मार्ग नहीं है।